बाबा तेरी जय जयकार। साथियों, मेरा नाम अनिल शील है और मैं कांग्रेस सेवा दल से जिलाध्यक्ष बाबरपुर। ये बताइए, आज बाबा साहब अम्बेडकर का 132वां जयंती है और दलितों की बात करें, लगातार मैं देखना आ रहा हूँ कि काफ़ी लंबे समय से दलितों को लेकर के राजनीति चरम पर है। आप स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, मायावती की बात करें, चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें और अब तो इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी भी कूद चुके हैं। सबसे पहले बाबा साहब की जयंती को मना रहे हुए तमाम सभी साथियों को बहुत बहुत नमन करता हूँ और उनको ये कहना चाहूँगा, जैसे आपने मुझसे सवाल किया कि सभी मना रहे हैं, देश का बच्चा बच्चा आज बाबा साहब की जयंती को मना रहे हैं और वो जब तक धरती चांद सितारे रहेंगे ना, बाबा साहब का हमेशा नाम रहेगा। और ये मैं समझता हूँ कि अरविंद केजरीवाल हो, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, चाहे भारत का कोई भी हो, इन लोगों को मनाना पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान का जो अधिकार दिया, कानून का अधिकार दिया, कानून के दायरे में तमाम लोग ये सब सम्मिलित है। और ये आजकल जो कुछ लोग बाबा साहब के संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, बाबा साहब के अधिकार को ख़त्म करना चाहते हैं, बाबा साहब की बात को काट के अपनी बात मनवाना चाहते हैं। मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा, मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा, आप सिर्फ भ्रांति का काम तो कर सकते हो, जात बिरादर पे भाई भाई को तो लड़ा सकते हो, मगर बाबा साहब के संविधान को आप जला नहीं सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। यह मनोवादी बात ही आप इस देश में नहीं चला सकते। इस देश में बाबा साहब ने कहा था, जब तक सभी को एक तरह से सभी को अधिकार नहीं मिलेगा, मजदूरों को उनका अधिकार नहीं मिलेगा, किसानों को उनका अधिकार नहीं मिलेगा और जितने भी गरीब हैं उनको अपना अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक इस देश में इसी तरह के आंदोलन छिड़ते रहेंगे और इसी तरह हर कोई व्यक्ति अपना अधिकार मांगेगा। और मैं ये कहना चाहूँगा जी, आपको ये क्यों लग रहा है कि देश में मौजूदा जो सरकार है वो आपके संविधान को कुचल रही है? आपने अभी कहा कि संविधान को जलाया जा रहा है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि संविधान जलाए जा रहे हैं? देखिए, इस देश के अंदर सबसे पहले मैं समझता हूँ संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। संविधान के बारे में जो पढ़ना चाहिए था, संविधान के बारे में जो बताया जा रहा था, आज उसके अलावा आज मैं बात करता हूँ, एक छोटी सी बात करता हूँ, आज कानून की बात करता। हमारे राहुल गांधी जी ने क्या गुनाह किया, जो राहुल गांधी जी को एक ही दिन में लो जी इनको कहते 2 साल की सजा कर दो। ठहर जाइए, ठहरिए। आप कह रहे हैं संविधान पे विश्वास रखते हैं आपकी नहीं, पहले बताइए। पहली बात तो अगर रखते हैं तो उसी संविधान के तहत उनकी सदस्यता रद्द की गई, तो फिर आप इस तरीके का सवाल कैसे उठा सकते हैं? तो आप सही तरह से बात तो सुनो तो सही। ये थोड़ी ना कि मैंने मेरे नाम पे चोरी लिख दी और गैली में जेल में चला गया। पहले कानून पढ़ो तो सही, कहाँ उन्होंने बोला, कहाँ उन्होंने बात करी। उन्होंने अपनी एक छोटी सी अपनी मीटिंग में उसमें बोला कि सारे मोदी चोर हैं। उन्होंने क्या सारे मोदी चोर है, उन्होंने यही तरह कहा था, क्योंकि जो चोर थे फैसला तो जज ने दिया ना, तो जज तो संविधान के तहत आता है। आपकी बात को तवज्जो करता हूँ क्योंकि जज था, मगर जब जजी भारतीय जनता पार्टी का हो, वो जजी वो आरएसएस का हो, जज जो बिठाया हुआ व्यक्ति वो नरेंद्र मोदी का हो, वो जजी सिखाया हुआ हो कि कल उसे सजा देनी है तुझे, कल जाके उसको धमकी दे दियो। क्या पता जज को ये बता दीजिए, क्या पता। एक सेकंड आपकी बात बड़ी करता हूँ, भैया की बात बड़ी करता हूँ मीडिया के माध्यम से, शायद कल मुझे बोलने का मौका मिले या ना मिले, मगर आज बताना चाहता हूँ, क्या पता उस जज के बारे में क्या सी बात थी। उसके रात को धमकाया गया, रात को उसको पकड़ के उसके बच्चों को धमकाया गया हो, क्या पता उसको कानून की जो धारा थी उसको अलग धारा बताई गई हो, ऐसा भी तो हो सकता है। क्योंकि आज मैं मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ, आप कहीं सुना जाओ। खुलेआम आरोप लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी देश के जो संवैधानिक संस्थाएं उनको अपने मुट्ठी में रखे हैं, जैसे चाहते हैं वो संस्थाएं नाचती हैं। मैं ये कहना चाहते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसा देश वैसा भेष। आज जो देश में जो चोला पहन के बैठा है, सबसे पहले वही काम उसी के नाम है। और जिस तरह हमारे भाई अमित शाह और नरेंद्र मोदी साहब कानून में तो यही बैठे हैं, कानून को तो यही चला रहे हैं। अच्छा, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं,
अगर वोटों की बात करें और चुनावों की बात करें, उत्तर प्रदेश के अंदर में जो दलित वोट बैंक था वो बीजेपी की तरफ भी झुका है। उनको जो वोट शेयर मायावती का था वो कहने कन्वर्ट होकर के योगी सरकार पे चला गया। देखिए, आपको मैं छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, ना तो दलित बीजेपी के साथ है ना बीजेपी को चाहता, मगर ये जो मशीन की गड़बड़ी है ना, मशीन का जो घोटाला है, हमारी दलितों की आवाज रोका जा रहा है। यही तो संविधान में लिखा गया था, बाबा साहब ने कहा था हर दलित को अपनी वोट डालने का अधिकार है, मगर दलितों की वोट नहीं डलती, मशीन से डलती है। मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने दलितों के लिए करा क्या? अरे मोदी ने राष्ट्रपति बना दिया दलित महिला को, आदिवासी महिला को। आप कह रहे मोदी ने किया क्या? मोदी जी ने तो कोविंद जी को भी, एक सेकंड, मोदी जी ने तो कोविंद जी को भी राष्ट्रपति बनाया था। हाँ, तो और क्या चाहिए? मगर उन्होंने, यार बीच में मत बोलो, उन्होंने क्या अधिकार दिया उन्हें मंदिर में घुसने का? जब वो मंदिर में गए कोविंद जी तो सबसे पहले बाहर खड़ा कर दिया। उन्होंने अधिकार दिया, वो जो राम मंदिर बन रहा है, उन्होंने उसका सबसे पहले संन्यास क्यों नहीं करने दिया? उसको पहले पहली माला क्यों नहीं पहना दी जबकि वो राष्ट्रपति थे? तो मैं पूछता हूँ, ये गुड़िया बना देते। मोदी भी तो पिछड़े हैं, तो पिछड़े ने माला पहना है तो दिक्कत क्या है? मोदी जी पिछड़े नहीं है, तो दिक्कत है। मोदी जी पिछड़े नहीं है, बिछड़े हुए हैं। मोदी जी पिछड़े हुए, इस देश से बिछड़े हुए हैं। वो कभी तो कहते हैं मैं चाय वाले का हूँ, कभी तो कहता है मैं किसी और का हूँ, कभी तो कहते हैं मेरी मातृभूमि कहीं और है। अरे भैया, जवाब दीजिए, दलितों का कौन है? दलितों का बाबा साहब अम्बेडकर साहब। अच्छा, और सही मायने में दलितों का कौन है? दलितों के लिए तो सही मायने सरकार, दलितों की पैरवी कौन करेगा मौजूदा समय? दलितों की पैरवी अनिल शील करेगा। दलित की आवाज खुद दलित करेगा। अनिल शील कहाँ से आते हैं? अनिल शील दिल्ली से आता है, रामनगर में रहता हूँ, और मैं इनकी आवाज उठाना चाहता हूँ। आते हैं? मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ। सबसे पहली बात, कांग्रेस पैरवी करेगी, पैरवी करती आई थी, करेगी। मायावती ने नहीं करी है, चंद्रशेखर नहीं कर रहे हैं। चंद्रशेखर को मैं नहीं मानता। उदित राज सांसद रहे बीजेपी पार्टी में, उदित राज को मैं नहीं मानता। सुनो, मैं नहीं मानता ना उदित राज को, आपने ना चंद्रशेखर को। चंद्रशेखर को नहीं मानते हैं, हम नहीं मानते। आपका पूरा का पूरा यूथ जो है इस समय पिछड़े समाज का, उनको अपना आइकन मानता है, हीरो मानता है, और आप कह रहे हैं वो पिछड़ों की लड़ाई लड़ता, आप मानता ही नहीं। मैं इसलिए नहीं मानता, चंद्रशेखर जी ने जब जाके वहाँ यूपी में जाके उनसे कहा कि मुझे 2 सीट लड़ने का अधिकार दो, मुझे 4 सीट का लड़ने का अधिकार दो, मैं समझता हूँ मुलायम सिंह के लड़के के पास में जाने का कोई अधिकार नहीं था। तो राजनीति होगी ना दलितों के नाम पे। उन्होंने राजनीति भी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है, कांग्रेस ने नहीं करी। कांग्रेस ने, सुनो, दलितों की कांग्रेस ने दलितों को दिया है, चाहे वो मकान हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो किसानी की बात हो, कांग्रेस ने हमेशा दिया है। आज बाबा साहब का नाम ले रहे हैं हम संविधान के नाम में, तो बाबा साहब को भी अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया था। वोट क्यों नहीं मिल रहा कांग्रेस? आज वोट इसलिए नहीं मिलता क्योंकि चालाक चापलूसी लोग बैठ गए मशीन पर। मशीन का खटका जब दबेगा जब भारतीय जनता पार्टी आएगी। अच्छा, मैं चाहता हूँ पहला ऐसा सिस्टम आ गया कि दलितों का वो, जब दलित वोट दबाने जाएंगे तो वो मशीन बचाने की दलित है, वोट जाएगा ही नहीं और जाती भी नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने दलितों के लिए करा क्या? और दूसरा एक और बात कहना चाहूंगा, मैं पूछना चाहूंगा भाई, अभी कहीं हमारी वोट डल रही है क्या नाम कांग्रेस पे या मायावती पे, जा रही है बीजेपी पे, इतना हिंदू कहाँ से आ गया? क्या इस देश में हिंदू है? दलित सिख नहीं है, ईसाई नहीं है, दलित भी तो हिंदू है। भाई साहब, दलित हिंदू है ही नहीं। कहाँ से कह रहे हो कि तुम दलित हिंदू नहीं? जब उसे मंदिर पे चढ़ने का अधिकार नहीं, जब उसे कहीं पूजा करने का अधिकार नहीं, जब उसका राम ही नहीं, जब उसका हनुमान ही नहीं, जब उसका कोई नहीं, कौन एक आदमी को मंदिर नहीं जाने दिया जाता है? हमें मंदिर नहीं जाने देता। किस मंदिर में गए थे, आपको रोका गया था? बताइए। ये तो हमारी, समझ लो, हमारे 10-20। ये बताइए, आपको किस मंदिर में गए थे आप, वहाँ पे रोका गया है? सुनो, दिल्ली में तो रोका जाता नहीं है क्योंकि दिल्ली में तो फिर आप नफरत फैला रहे हैं। सुनो, मगर आज भी हमारे गाँवों में जाके देखो और कहीं देखो, वहाँ मंदिरों में ढंग से नहीं घुसे। मैं पूछने, जैसे भैया ने कहा कि चलो पहली आरती हमारे से कराओ, दलित से पहली बार। भैया आप एक मिनट, एक सवाल यही बनता है, देखिएगा, आप आरती करना चाहते हैं? हाँ, हनुमान चालीसा याद है हमें? आप सुनो, हमें हनुमान चालीसा पढ़िए, जब एक बात मंत्र पढ़िए, महामृत्युंजय मंत्र पढ़िए, आपको आता ही नहीं है और आप कह रहे कि मंदिर में जाने ही नहीं देते हैं। भाई साहब, जब हमें पढ़ने का अधिकार, अगर जो भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के लोग जो भ्रांति पैदा कर रहे हैं बिना बात की। स्कूलों में क्या एडमिशन नहीं होता दलित बच्चों
जगह वहाँ पे मना कर दिया जाता है। भाई आपको साहब, पढ़ने की बात है। सुनो। दिल्ली में सिस्टम है क्या ऐसा? दिल्ली में क्या, पूरे भारत में जो वो अधिकार दिया बाबा साहब ने दिया दलितों को, वरना इन्हीं मनीवादी लोगों ने अभी आप कह रहे हैं हमें नहीं किया जाता। पहले तो हमारे कानूनों में भी तो यार वो डाले जाते थे। दलितों के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं? अब पढ़ रहे हैं ना। कितने सालों से पढ़ रहे हैं भाई 15-20 साल 70 साल सरकार किसकी थी? 70 क्यों 70 साल से पढ़ रहे हैं। कांग्रेस ने रोका, फिर कांग्रेस ने तो बढ़ाया आप ही नहीं कहते जो पढ़ने दिया। आप ही की सरकार थी, आ जाती है। आप ही की सरकार थी, सुनो, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। कांग्रेस ने दिया ना। कांग्रेस दलित विरोधी होगी इसका मतलब? नहीं नहीं नहीं, अभी आपका ही वर्ड है। मैंने आज के टाइम में नहीं पढ़ा। आपके शब्द हैं। आप आज रिजल्ट उठाओ, रिजल्ट उठाइए। अभी आपके आप शब्द हैं। कांग्रेस के माध्यम टाइम का रिजल्ट उठाओ और आज के यूथ का रिजल्ट उठाओ। 12वीं में ऐसी पास कर रहे हैं, 10वीं में ऐसी पास कर रहे हैं। क्या मानते हो? अरे भाई सुनो सुनो, और क्या फायदा उस पढ़ाई का जो पढ़ाई पढ़ने के बाद मीडिया वाले भाई साहब, एक सवाल क्या और, फायदा? एक सवाल जब नौकरी ही नहीं, जब कानून व्यवस्था की नौकरी नहीं, 4 साल की नौकरी मिल रही है फौज में, उसमें भी रिटायरमेंट के पैसे नहीं, उसकी तनख्वाह नहीं। मजदूरों के हाथ में, सुन लो, मजदूरों के हाथ में 3-3 महीने की तनख्वाह नहीं, किसानों के हाथ में किसानी नहीं, तो कहीं की पढ़ाई, कहीं का अधिकार दे रहे हैं ये लोग हमें। हमारा तो अधिकार छीन रहे हैं भाई साहब, और ये मीडिया नहीं बता पा रही, और ये कलम लिखने वाले नहीं लिख पा रहे। वो सिर्फ सोचते हैं अगर जो हमने लिख दिया तो हमारे हाथ से कलम छीन जाएगी, अगर जो हम मीडिया वाले देखते हैं हमने सुना दिया तो हमारे हाथ से माइक छीन जाएगा। ये भाई इसीलिए ये पापी पेट का सवाल है कि हकीकत में जब तक हमारा अधिकार हमें नहीं मिलेगा ना, तब तक हम भी चैन से नहीं बैठेंगे। अच्छा ये बता दीजिए, दलितों को दिलाएगा तो दलित को अधिकार, खुद एक दलित किस तरफ जाए? जाएगा सच्चाई की तरफ, जो उसे देगा, जो दलितों के बच्चे के बारे में सोचेगा, उनकी शिक्षा के बारे में सोचेगा, उसकी किसानी के बारे में आप लोग सोचेगा। बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, तो आज उनकी जयंती पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने पिछड़े समाज को? उनका ये कहना था कि पिछड़े समाज जितने उतना पता होगा, फिर भी शिक्षा का अभाव क्यों देखने को मिलता है? गलतियाँ कहाँ है, कमियाँ कहाँ है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दलित एक गरीब परिवार होता है। ये नहीं कि एक ही जात है। दलित का मतलब है गरीब, जो हर चीज़ों से वंचित है। वो इस चीज़ को नहीं बोलता कि भाई ये हिंदू है, मुसलमान है। जो गरीब है वो दलित है। तो क्या कोई ब्राह्मण भी गरीब है तो उसे भी आप दलित मानते हैं? अरे ये ब्राह्मण, मुसलमान, ये सब है ना, ये भारतीय जनता पार्टी के गेम है, और ये आरएसएस के लोग हैं, ये भड़काने के बात है। हमारा काम है सभी को एक साथ लेके चलना। ये तो ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण, अरे ब्राह्मण भी तो हमारे को दूर के थोड़े, मगर उनके दिमाग में आरएसएस ने वो उसका जहर पिला दिया, इंजेक्शन लगा दिया। कहना आपका, उन्होंने जात बिरादरी में तू बड़ा और मैं बड़ा, तू छोटा मैं बड़ा, ये आखिरी सवाल, 2024 में देश के दलित समाज नरेंद्र मोदी के साथ जाएगा या फिर एक अलग मोर्चे के साथ खड़े होंगे आप? मैं ये मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी के साथ, आरएसएस के साथ ना तो दलित था, ना है और ना जाएगा। वो जब भी जाएगा ना, एक सच्चाई की तरफ जाएगा, क्योंकि अगर ये जीत के भी आ रहे ना, तो भाई लड़ाई करके और घोटाला करके। सच्चाई वाला रास्ता है कौन जिसके साथ? सच्चाई का रास्ता सीधा सीधा भाई, राहुल गांधी के साथ जाओगे? राहुल गांधी सच्चाई, उनका पूरा परिवार बेल पे है, फिर सच्चाई कहाँ से रहे? भाई साहब, बेल पे तो दुनिया है। क्या अमित शाह नहीं है? अमित शाह नहीं थे क्या? नरेंद्र मोदी नहीं थे? नरेंद्र मोदी भी तो बेल पे थे कुछ दिनों के। सबने जो लड़ाई लड़ेगा वो बेल पे जाएगा। मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं भी बेल पे जाऊंगा। नेता तो जाएगा, और सच्चाई बोलने वाला मेरे जैसा हमेशा हर चौराहे पे खड़ा रहेगा। चलिए, धन्यवाद। इसी के साथ जय हिंद।